ळमोऽध्यायाढं ळमोलोये सवसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मेरे सामने ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी ग्रंथ है। हालांकि इस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इतना मेरे पास समय है नहीं। अभी के व्याख्यान में मुझे तो लगा था कि बस दोपहर में ही मुझे चर्चा करना है, लेकिन अभी एक और मेरे को 17 आप लोगों के बीच में कुछ और ज़रूरी बातें आगम के आधार से हम कर सकें, ऐसा एक और अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे इस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उद्धृत है एक गाथा जो कि माइल धवल आचार्य जिनके द्वारा लिखा हुआ द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र है, और उस द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र की एक गाथा टोडरमल जी ने भी अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कोट की है। बहुत प्रसिद्ध गाथा है। आप जितने नय चक्र पढ़ते हो उन नए चक्रों में भी ये गाथा आपको मिल ही जाएगी। उसका कारण ये है कि इस गाथा को कोट करना, इसको उद्धृत करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जीवन के कुछ प्रसंगों में और आगम अभ्यास की कुछ कड़ियाँ थोड़ी सी हमको उलझा देती हैं तब जब हम श्रद्धा के विषय को और ज्ञान के ज्ञेय को आपस में टकराने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि ज्ञान तो बहुत सारे विकल्प करवा रहा है और श्रद्धा बार बार निर्विकल्प की तरफ प्रेरित कर रही है। तो हमारे लिए इष्ट क्या है? विकल्प करना इष्ट है कि निर्विकल्प रहना इष्ट है? जबकि ज्ञान का कार्य तो ज्ञान का नाम ही है साकारम ज्ञानम। ज्ञान जो होता है वो सविकल्पक होता है। तो ऐसी कई गुत्थियां होती हैं जो आगम अभ्यास की श्रृंखला में उन गुत्थियों से हमारा वास्ता पड़ता है, हमारा टकराव होता है। और जो शुरुआत में नवीन अभ्यासी हो, नया नया पाठक हो, नया श्रोता हो, तो वो जब इन भिन्न तरह के कथनों को सुनता है तो वो बड़ी उलझन में पड़ जाता है और वो कहने लगता है कि वक्ताओं को ही कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं ज़्यादा विकल्प मत करो, ज़्यादा पढ़ो मत, ज़्यादा सुनो नहीं, पढ़ो ही पढ़ो मत, है ना, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो। और दूसरी तरफ प्रेरणा दी जाती है अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। तो करें क्या? क्या करना चाहिए? विकल्प करना कि विकल्प छोड़ना है? तो विकल्प छोड़ना तो फिर शिविर में आने का विकल्प भी छोड़ देना चाहिए। यहाँ रुकने का, स्वाध्याय में बैठने का, ये सारे विकल्प छोड़ देना चाहिए। जिनवाणी पढ़ने का। तो ये इस उलझन से बाहर कैसे निकलें? तो उस स्थिति में इस गाथा को कोट करना
इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। और तब आचार्य हमारे सामने एक बहुत सुंदर चर्चा प्रस्तुत करते हैं कि देखो, दो भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं, दो भिन्न भिन्न काल होते हैं। उन दोनों भिन्न परिस्थितियों की प्रक्रिया और उन दोनों भिन्न परिस्थितियों में उपादेय तत्व भी अलग अलग होता है। उपादेय वस्तु अलग अलग होती है, तत्व मतलब आत्मा ही मत ले लेना। एक होता है अन्वेषण का काल और एक होता है अनुभव का काल। कौन कौन से काल होते हैं? अन्वेषण का काल और दूसरा होता है अनुभव का काल। यहां पीछे यदि रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पेज नंबर 343 निकल जाए तो आप वो निकाल सकते हो। अब ये देखो कितने कमाल की बात है। सारा का सारा महात्म्य सम्यक दर्शन का प्ररूपित किया जाता है और हम सब लोगों को हमारे जीवन का ध्येय, हमारे जीवन की एकमात्र सार्थकता यदि कुछ है तो वो क्या है, किस रूप में प्रदर्शित की जाएगी? सम्यक दर्शन के रूप में। सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ करने वाला होता है ज्ञान। और इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में दूसरा ही सूत्र क्या कहता है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब हम सब लोग क्या अपेक्षा कर रहे थे आचार्य से कि अब इस ग्रंथ में आगे सम्यक दर्शन की थोड़ी सी लंबी चौड़ी विस्तृत चर्चा कुछ होना चाहिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ एक सूत्र और लिखा जाता है, तन्नि सर्गादिक माध्वा, और फिर एक सूत्र और आप उसी में जोड़ लो, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, बस। और यहां पर फुल स्टॉप हो जाता है सम्यक दर्शन पर। और अब जो आगे पूरी चर्चा होती है वो काय की चालू होती है? प्रमाण नय रधिगमा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। अब आप मुझे ये बताओ, प्रमाण नय और निक्षेप ये किसके रही है? वो कौन सी चर्चा चल रही है? ज्ञान की चर्चा चल रही है। इसका मतलब श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ कौन करने वाला है? ज्ञान। ज्ञान मतलब, और ये इसकी थोड़ी सी सूचना टीकाकारों ने पहले ही दे दी। यदि बच्चों ने में से कोई ने सर्वार सिद्धि पढ़ी हो, किस क्लास में है सर्वार सिद्धि? सर्वार सिद्धि टीका है किसी में? राजवार्तिक फर्स्ट ईयर में है, पढ़ी थी कि नहीं? अच्छा, तो जब हो ना तो पहली टीका पढ़ना, पहले सूत्र की टीकाओं में यह चर्चा आई है। वहां पर यह प्रश्न करते हैं कि ज्ञान शब्द जो है छोटा है और ज्ञान की ही सारी महिमा है, तो आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा में ज्ञान को दूसरे नंबर पर क्यों लिया? इसे तो पहले लेना चाहिए था जब ये इतना महान है। तो मालूम आचार्य ने क्या बोला, क्या उत्तर दिया कि ज्ञान तो भाई मध्यमणि की तरह है। मध्यमणि समझते हो? जैसे यदि आप हार पहनोगे, 1 लाख का हार हो और 10 लाख का हीरा हो, 1 लाख की पूरी चैन हो, तो वो 10 लाख का हीरा कहां पहना जाएगा? सेंटर में होगा ना, यहां तो नहीं लगा रहता साइड में किसी के कि यहां लगा हो। तो कहते हैं वो ज्ञान तो मध्यमणि की तरह है। ये ठीक वैसा ही है कि ये मध्यमणि बोलो या मध्य दीपक बोलो कि ये ज्ञान दर्शन को भी निर्देशित कर रहा है और चारित्र का भी मार्गदर्शन कर रहा है। ज्ञान तो ऐसा है, बिना ज्ञान की श्रद्धा वो कभी भी, समझ लो कि निर्णय बिना की श्रद्धा अभक्ष है। मैं ये बार बार बोलता हूं, है ना। जिस श्रद्धा में, देखो 2 चीजें होती हैं, फेथ एंड बिलीफ। हमारा सम्यक दर्शन फेथ नहीं है, जैसे कि भगवान है, अल्लाह की मर्जी से दुनिया चल रही है, या फिर भगवान की मर्जी से इस दुनिया का एक पत्ता भी नहीं है। ये एक फेथ है, वो ही आपको आपके स्वर्ग नरक का नियंता है, वो ही आपको आपकी बिगड़ी बना देगा, आपकी नौकरी लगा देगा, आपको बाल बच्चे दे दे, ये फेथ है। लेकिन इसमें तर्क लॉजिक कुछ नहीं है। तो हमने सब सम्यक दर्शन शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द क्या रखा? राइट बिलीफ, राइट फेथ नहीं, राइट बिलीफ।
और जो एक विश्वास होता है, मान्यताएं होती हैं, वो तर्क पर, वो लॉजिक पर टिकी होती हैं। और ये सारा तर्क लॉजिक लगाने का काम, अन्वेषण का काम कौन करता है? ये सब ज्ञान करता है। ज्ञान एक जिम्मेदार पिता की तरह होता है और श्रद्धा एक बेचारी सुकुमार भोली भाली कन्या की तरह होती है कि पिता इस बात का निर्णय कर देता है कि बेटी तुम्हें अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण कहां देना है, समर्पित करना, ये हम तय करके दे रहे हैं तुम्हें। जहां तुम्हारा समर्पण होगा वहां तुम सुखी रहोगे। तो बेचारी वो भोली भाली कन्या कहती, ठीक है पापा, आप करो, आप ही निर्णय करो कि आपको कहां पर मैं माला पहनाऊं, अपना सर्वस्व समर्पण कहां पर दे दूं। तो उस श्रद्धा का सम्यक परिणमन कराने के लिए जिम्मेदारी किसके पास है? ज्ञान के पास है। इसलिए वो ज्ञान सारी प्रक्रिया से गुजरता है, जिसे बोलते हैं अन्वेषण का काल। टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी के प्रकरण में उस व्यवहाराभासी के तर्क का निषेध किया जो ये कहता है कि ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, ज्यादा स्वाध्याय करने से क्या है, करना है तो एकमात्र अनुभव करो, ज्यादा विकल्प नहीं करना। टोडरमल जी कहते हैं, सुन भाई, निर्विचार हो जाने का नाम निर्विकल्पता नहीं है। छद्मस्त अवस्था में 12वें गुणस्थान के पहले हमारा सबसे सशक्त हथियार यदि कोई है ना तो श्रुत ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान के विकल्पों का नाम ही नय है। तो आप ये बताओ कि बिना श्रुत ज्ञान की पूरी प्रक्रिया को फॉलो किए आप दृष्टि के विषय तक कैसे पहुंच जाओगे? तो अनुभव के काल तक जाने के लिए आपको किस काल से गुजरना पड़ेगा? अन्वेषण के काल से। वो अब वही ये गाथा है। पहले एक बार गाथा पढ़ लें ताकि हमारा एक बार विषय स्थापित हो जाएगा, है ना। देखो बहुत अच्छी गाथा है, दिख गई? हाँ देखिए, तच्चाणे सण काले समयं बुद्धि जुक्तिमग्गेण णो आरायण समये पच्चखो अनुभवो जम्मा। देखो एक बार उसका अर्थ पढ़ लेते हैं सीधे यहीं से। तत्व के अवलोकन यानी अन्वेषण का जो काल, उसमें समय यानी ये शुद्धात्मा, इस शुद्धात्मा को कैसे जानो? युक्ति यानी कि नए से और प्रमाण से पहले जानो। ये आचार्यों का निर्देश है। इसका देखो एक और एग्जांपल देता हूं। समय सार कैसा ग्रंथ है? दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। तो किसकी बात पहले होना चाहिए? दृष्टि की होना चाहिए, श्रद्धा की होना चाहिए। आप अनेक स्थानों पर समय सार की गाथाओं को उठाना, जैसे एक बहुत प्रसिद्ध गाथा 17वीं 18वीं गाथा है, किसी को याद है? लादूण सद्द हदी, ये शब्द आता है वहां पे, है? जीवराज को यो जान कर, क्या कहते हैं? जान कर और फिर श्रद्धा करे और फिर अनुचरण उसका ही करे। तो आचार्य कुंद को मालूम नहीं है क्या? इनका सीक्वेंस नहीं पता क्या? पहले तो श्रद्धा आती है, लेकिन आचार्य कुंद ज्ञान की बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा और बताते हैं। आप खोलो 34 नंबर की गाथा, है ना। 34 नंबर में क्या कहते हैं? लादूण परेतिम, प्रत्याख्यान की चर्चा चल रही है। ऐसा शब्द आता है, लाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो कौन सा ज्ञान प्रत्याख्यान है? जो पर द्रव्य को पर जानकर छोड़ देता है। तो पर को पर जान लिया ना, ये पर है, ऐसा जान लिया ना, ये जान लेना ही उसको छोड़ देना है। तो वो लोग क्या काम किया? प्रत्याख्यान का काम भी किसने किया? ज्ञान ने किया। और श्रद्धान का काम भी किसने किया? ज्ञान ने किया। और कितनी कितनी जगह पे आपको ऐसे एग्जाम्पल दूं जहां पर कहते हैं भैया अन्वेषण के काल से पहले अनुभव के काल तक नहीं पहुंच सकते। अच्छा आप देखो एक और चीज बताता हूं। ये तन्नी सर्गाधिक माध्वा सूत्र डालने की जरूरत क्या पड़ी? सम्यक दर्शन के तो इतने भेद होते हैं, लेकिन यही सूत्र क्यों लिखा? सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं?
अरे औपसमिक क्षाय उपसमिक लिख देते, क्यों नहीं लिखा? तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम के बाद तन्नी सर्गाधिक माध्वा, यही 2 भेद क्यों याद आए आचार्य उमा स्वामी को? आज्ञा आदि 10 भेद क्यों याद नहीं आए? आज्ञा सम्यक, बीज सम्यक और ये सब सम्यक होते हैं ना, ये सब क्यों याद नहीं आए? कितने तरह के सम्यक के भेदों की चर्चा करी है आचार्यों ने, लेकिन उनने कौन से 2 भेद डाले? निसर्गज और अधिगम। इन 2 भेदों का आगे के पूरे तत्वार्थ सूत्र से रिलेवेंस क्या है? देखो वो तत्वार्थ सूत्र है, सूत्र यानी धागा, और धागे में पिरोया गया एक भी मोती अक्रम से होगा तो पूरे धागे की खूबसूरती, मतलब पूरी माला की खूबसूरती बिगड़ जाएगी। आप 363 जो सूत्र है ना, 363 है, ओ सॉरी 357, 357 जो सूत्र है ना, उन 357 सूत्रों में से एक सूत्र को पहले कर दो और एक को बाद में कर दो, पूरे 357 सूत्रों का नक्शा बिगड़ जाएगा। वो 357 सूत्रों की बात कर रहा हूं मैं, अध्याय की बात नहीं कर रहा हूं। अध्याय को आगे पीछे करने की तो सोचना भी मत। एक सूत्र को थोड़ा सा सोचो कि आगे ले आओ और एक सूत्र को थोड़ा सा पीछे ले आओ, तो नक्शा चेंज हो जाएगा। आगे की अर्थ क्रिया जो निकलती है ना जैसी तत्वार सूत्र में, वैसी आना बंद हो जाएगी। तो ये ही सूत्र और जानकर तीसरे नंबर पर रखने की क्या जरूरत पड़ी? आपको क्या लगता है, निसर्गज का बहुमान बताना था कि अधिगमत सम्यक दर्शन का बहुमान बताना था? बताओ। ये तो जब टीका पढ़ो तब आगे जाके पता चलेगा। मालूम क्या कहते हैं आचार्य एक जगह? अरे निसर्गज सम्यक दर्शन भी एक तरह से कायदे से देखा जाए तो अधिगमज है। मतलब कहते हैं दुनिया में कोई भी निसर्गज, जब आपको लग रहा है स्वयंभू रमण समुद्र में किसी को सम्यक दर्शन हो गया, तो आपको क्या लग रहा है वो बिना अधिगम के हुआ है? वहां आचार्य कहते हैं यहां देशना यानी उपदेश का प्रत्यक्ष निमित्त देखने में नहीं आ रहा, इसलिए ये निसर्गज है। नहीं तो देशना तो इनबिल्ट है ही, क्योंकि कोई भी सम्यक दर्शन बिना देशना लब्धि के नहीं होता। और देशना लब्धि का होना अपने आप में किस बात का प्रतीक है बताइए आप? किसका प्रतीक है देशना लब्धि? अधिगम का। और अधिगम मतलब ज्ञान। तो बोलो सम्यक दर्शन जब भी जहां भी जिसको भी होगा तो कैसे होगा? देखो कई बार अपन लोग ऐसे चुटकियों में पूरे ज्ञान अभ्यास इन सब चीजों को उड़ा देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं यही टोडरमल जी। मेरे हिसाब से 257 नंबर का पेज होना चाहिए, निकालना जरा पीछे, एक आपको लाइन पढ़वाता हूं। 257, हाँ 260 नंबर का पेज देखो। आपको ज्ञानाभ्यास की ताकत बताते हैं टोडरमल जी। ये मैं जो लाइन आपके सामने पढ़ूंगा, इस लाइन के पहले टोडरमल जी ने स्वाध्याय के 5 अंगों को घटाया। ये मैं मालूम काय की चर्चा कर रहा हूं? अन्वेषण के काल की चर्चा कर रहा हूं, जहां पर ज्यादा पढ़ना ये इस तरह की बातें करती है ना, नए लगाना, नए प्रमाण से चीजों का निर्णय करना, निक्षेपों का प्रयोग करना, ये सारी प्रक्रिया ये अन्वेषण के काल में चल रही है। इस प्रक्रिया का औचित्य बताया और पूरे वाचना प्रच्छना आमना अनुप्रेक्षा धर्मोपदेश निकल गए 260 पेज। इस भाव में अभ्यास करके आगे करो और थोड़ा इस भाव में अभ्यास। ये अभ्यास, ये जो अभ्यास शब्द है ना, जो मैं एक शब्द में आपको पढ़ दे रहा हूं सीधे, इस भाव में अभ्यास, इस अभ्यास करने की पूरी प्रक्रिया लिखी ऊपर से। कैसे अभ्यास करना, कैसे वाचना, कैसे प्रच्छना, कैसे आमना अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश आदि सब चीज घटाई। और फिर बाद में कहते हैं इतनी ईमानदारी पूर्वक यदि आप अभ्यास में प्रवृत्त होते हो तो आगे मालूम क्या लिखते हैं? देखो पढ़ो आप सब लोग साथ में। इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादी गति में भी जाए तो क्या होगा वहां? तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाए, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है और जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। तो क्या हुआ?
जहां देवगुरु शास्त्र का निमित्त नहीं रहा और ऐसे किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो उसे हमने क्या बोला? निसर्गज सम्यक दर्शन। लेकिन आप बताओ उस निसर्गज में अधिगम समाया हुआ है कि नहीं, ये बताते हैं। तो आगे जाकर उमा स्वामी आचार्य को प्रमाण नैर अधिगमा लिखना था, तो पहले अधिगम कहते किसे इसका ज्ञान तो करा दें। तो उसे बताने के लिए पहले पूरी एक कड़ी जोड़ी। कहां से जोड़ी? सम्यक दर्शन के दो भेद कौन से लिए? निसर्गज और अधिगमज। अनुभव का काल बिना अन्वेषण के नहीं मिलने वाला है। जिन किसी को भी ये लगता है इस द्रव्य शुद्ध के अवगाहन के बगैर, अभी मैंने दोपहर में भी वो चर्चा ली थी आगम ज्ञान से आत्मज्ञान तक जोड़ने की, ये बहुत आसान है। अपनी ये छोटी सी जवान लेकर और ऊपर मार दें, है ना। और क्या ज्यादा पढ़ने से क्या होता है? ज्यादा विद्वत्ता से क्या मतलब है? ज्यादा शास्त्रीयपना से क्या अभिप्राय, क्या प्रयोजन है? हाँ, निश्चित तौर पर सारा ज्ञान अल्टीमेटली श्रद्धा को ही समर्पित होने योग्य है, अनुभव तक ले जाने के लिए है। लेकिन उस अनुभव की प्रक्रिया से तक पहुंचने से पहले आपको अन्वेषण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ये बात समझो। और आपको क्या बात बताएं, लोग नए चक्र पढ़ने से कंटाला करते हैं, कहते हैं ना क्या जरूरत है ये नए चक्र पढ़ के, क्या होगा इनसे। आज हमको लिखा लिखाया नए चक्र पढ़ने में दिक्कत होती है। लिखा लिखाया है, आपसे ये नहीं बोल रहे पहले लिखना और फिर पढ़ना, तो लोगों को दिक्कत होती है। आचार्यों ने नए चक्र लिख के मालूम क्या लिखा है? मैं ये नए चक्र लिख रहा हूं ताकि मुझे समय सार की 8वीं गाथा, 11वीं गाथा और 144वीं गाथा समझ में आ जाए। ऐसा कोट किया उन्होंने। हम इन 3 गाथाओं को समझने के लिए ये नए चक्र लिख रहे हैं। अपन को लिखा लिखाया मिल जाता है तो पढ़ने में हमारी हालत पस्त हो जाती है। हम पढ़ें कैसे? आप समझ नहीं पा रहे हैं अपन। ये जो ज्ञानाभ्यास के संस्कार जो डेवलप होंगे, ये संस्कार प्रहार करेंगे अनादिकालीन मिथ्यात्व पर। क्योंकि जब जब आप ज्ञानाभ्यास करते हो तब तब मोह का अनुवागहीन होता है। मोह का अनुवाग प्रबल होगा तो करोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं। और जैसे जैसे उसकी क्रिस्टल क्लियरिटी होती जाती है, ज्ञान में स्पष्टता आती जाती है, पिता ने निर्णय कर लिया कि पुत्री के लिए ये योग्य वर है, तो वो पुत्री को आदेश दे देता है, जा बेटी चली जा, मैं जिम्मेदार हूं अब इसका, यही तेरे सबसे योग्य वर है। अच्छा, और फिर पुत्री यदि पिता के द्वारा सर्व प्रकार से उपयुक्त वर को चुन लेने के बाद बार बार पिता की याद करे, तो फिर बोलो क्या संदेश जाता है इससे? यदि योग्य वर मिल गया है, कई बार ऐसा रहता है ना अपने यहां भाइयों को, माता को, है ना, पिता को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तुम्हारी जब से शादी हुई है तुम तो याद ही नहीं करती, तुम तो याद ही नहीं करते। अरे भैया, वो याद नहीं करती इसका मतलब ये है कि उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि वो बार बार याद करती ना तो तुम भी तनाव में आ जाते हैं। यदि रोज शाम को वो फोन लगाती तो तुम्हें भी लगता कि पता नहीं ये सुख से रह रही है कि नहीं, जो रोज शाम को फोन लगाती है, सुबह सुबह फोन लगाती है। ये तो तुम्हारे चयन की सार्थकता है कि तुमने इतना उम्दा चयन करके दिया है कि अब उसे अपने पिता को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे ही श्रद्धा को एक ऐसा विषय मिल गया है कि अब उसे नए युक्ति प्रमाण किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये तो नए युक्ति प्रमाण, ये पूरी जो अधिगम की प्रक्रिया थी, अन्वेषण की प्रक्रिया थी, ये तो उसकी सार्थकता है। अब जरूरत क्या है इसमें? सोचो, अन्वेषण का काल कितना सुंदर बीता कि अनुभव के काल में अब विकल्प नहीं रहे। ये यहां पर कहते हैं तच्चा अन्वेषण काले, निकालिए वो वापस से 343 नंबर का पेज। तच्चा अन्वेषण काले, अन्वेषण के काल में समयम बुझे जुत्ति मग्गेण। अरे आप ये बताओ, हम लोग कोई छोटा सा काम क्यों ना करते हो, प्लॉट खरीदना है आपको, क्या करते हो? पहले प्लॉट खरीदने से पहले क्या करते हो? अन्वेषण करते हैं कि नहीं? बिटिया की शादी करने से पहले अन्वेषण करते हैं कि नहीं? अरे एक साड़ी खरीदने जाना हो तो अन्वेषण करते हैं कि नहीं? एप्पल खरीदने जाना हो तो अन्वेषण करते हैं कि नहीं? दुनिया में किसी चीज को अल्टीमेटली ग्रहण करने के लिए उससे पूर्व आप अन्वेषण करते हो कि नहीं? लेकिन आत्मा, भैया आत्मा के संबंध में तो हम इतने ज्यादा निष्क्रिय हो जाना चाहते हैं
कि वो तो जो जिसने जैसा आत्मा का उपदेश दे दिया हमें तो सब मंजूर है। आपको पता नहीं है आत्मा के संबंध में कैसी कैसी भ्रांतियां चलती हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समय सार की 39 नंबर से 43 नंबर की गाथाओं में दिया है। अनुभव तब तक कार्यकारी नहीं है। टोडरमल जी ने लिखा, अपनी अनुभूति का मिलान आगम से करना। किससे करना? अनुभूति का मिलान। अनुभूति कुछ अलग प्रकार की हुई हो और उपदेश कुछ अलग प्रकार का हो तो हमें क्या करना चाहिए? उपदेश बदल देना चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए है? लोग ये कहते हैं हम तो अनुभव से बोल रहे हैं। दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जो अनुभव से नहीं बोलता? बताओ। है कोई आदमी? जो आदमी आपसे कहेगा हैप्पी न्यू ईयर पे घूमो फिरो पार्टी मनाओ, वो अनुभव से बोल रहा है कि बिना अनुभव के? अनुभव के ही तो बोल रहे हैं वो। यदि आपके आगम से आपके ज्ञान में निर्मलता नहीं होगी, निर्णय में क्लियरिटी नहीं होगी, तो जिस अनुभव तक पहुंचोगे ना वो अनुभव आपको किसी गहरे गड्ढे में लेके जाएगा। 4 प्रकार के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ? 4 कारण बताए। उसमें अनुभव को कौन से नंबर पर रखा है? चौथे नंबर पर रखा। अनुभव नितांत व्यक्तिगत चीज है, नितांत व्यक्तिगत चीज है। लेकिन उस अनुभव की पवित्रता को आंकने के लिए आपको ऊपर के 3 कारणों से मिलान करना पड़ेगा। और वो 3 कारण क्या थे? आगम का अभ्यास, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरुओं का उपदेश। उस परंपरा से मिलान करना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया में बताओ कौन आदमी गलत कह रहा है? 8 प्रकार की मान्यताएं बताई। एक कहता है 9 कर्म आत्मा है, एक कहता है अध्यवसान आदि भाव आत्मा है, एक कहता है जो सुख दुख का वेदन हमको होता है वो आत्मा है। समय सार चल रहा है तुम लोगों का अभी? कौन सा अधिकार? जीवाजीव पहली गाथा ही है शुरू की, 39 43 पढ़ी ना अभी, उसमें आई ना 8 प्रकार की मान्यताएं। अच्छा ये बताओ वो बातें सच्ची हैं कि नहीं? वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? 8 प्रकार के आत्माओं का कथन करने वाले परात्मवादी, जिन्हें आचार्य कुंद ने दुर्बुद्धि संज्ञा दी है, ऐसे वो दुर्बुद्धि परात्मवादी झूठ बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें जो लगता है वो बोल रहे हैं। तो आपको जो लगता है आप वो बोलोगे तो वो झूठ बोलना थोड़ी होगा। तो झूठ तो नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उनकी बातें झूठी हैं। ऐसा भी कभी होता है क्या कि आप झूठ ना बोलो और आपकी बातें झूठी हो? क्यों नहीं हो सकता है। मैंने आपसे पूछा कोई भी XYZ, मैंने पूछा क्यों शुभम जी ऊपर हैं क्या? तो आपने कहा हाँ ऊपर ही हैं। तो हम ऊपर देख के आए, हमें तो नहीं मिले। और हमने आपसे पूछा अरे यार आप तो झूठ बोल रहे हो, ऊपर तो नहीं है वो। अरे तो आपको अरे मुझे लगा कि वो ऊपर हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी बात झूठी है कि नहीं? ऐसे ही उन 8 लोगों को लगा कि ये आत्मा है तो उनने बोल दिया 9 कर्मी आत्मा है। अपन ने चारवाक से पूछा बोलो आत्मा क्या है? कहते भैया यही आत्मा है। देखो क्या है, इन 5 तत्वों के अलावा तो और कुछ दिखता ही नहीं है हमें आत्मा के रूप में। जल है, अग्नि है, वायु है, और कौन सी चीजें? 2 आकाश है और पृथ्वी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखो उसका तर्क देते हैं कि देखो जो हड्डी वगैरह है ये सब पृथ्वी तत्व है, जो रक्त आपके अंदर बह रहा है ये क्या है? ये जल तत्व है। आपके अंदर जो गैस वगैरह बनती है क्या कहते हैं, जिससे खाना वाना पकता है, वो जठराग्नि है। बाकी जो वायु बह रही है वो वायु तत्व है। और एक और कौन सा रहेगा? और जो बाकी जो स्पेस है वो सब क्या है? वो आकाश तत्व है। तो बाद में जब क्या होता है, पंच तत्व में कोई व्यक्ति विलीन हो जाता है तो क्या होता है? जल में जल चला गया, अग्नि में अग्नि चली गई, वायु में वायु चला गया, तो हो गए ना पंच तत्व में विलीन। तो बोलो उन्हें जो लग रहा था कि यही आत्मा है तो कोई दिक्कत है? तो अनुभव से बोल रहे हैं कि नहीं? अनुभव से बोल रहे हैं, लेकिन आगम से नहीं बोल रहे हैं। ये बात सुन लेना, पक्की बात है एकदम। जैन दर्शन में अनुभवी वक्ता प्रमाणिक नहीं होता, सर्वज्ञ ही प्रमाणिक होते हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि अनुभवी हो सकता है बहुत सारे कई अप्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में गलत बोल सकता है, लेकिन चूंकि वो सम्यक दृष्टि है तो क्या उसकी बात प्रमाणिक हो जाएगी? बहुत सारे विषय ऐसे हैं, करणानुयोग के कई विषय हैं। अरे करणानुयोग के जो धवला ग्रंथ लिखने वाले आचार्य हैं वो ये कहते हैं कि भैया मैं ऐसे इस विषय में मुझे इन आचार्यों के 2 मत मिलते हैं।
और मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इन दोनों मतों में से किसी एक आचार्य के मत को गलत कह दूं, मेरी इतनी ताकत नहीं है। तो इसलिए मैं इन दोनों ही आचार्यों के मत जस के तस आपके सामने रख देता हूं। आपको यदि कोई पुख्ता प्रमाण आगे जाके मिल जाए तो आप खुद निर्णय कर लेना। करा ना उन्होंने ये काम, तो कभी दावा नहीं करता। हमारे यहाँ टोडरमल जी लिख के गए ये कि अपनी अनुभूति का मिलान आगम से करना, कि जैसा उपदेश दिया वैसी अनुभूति हुई है या नहीं। यदि वैसी अनुभूति नहीं हुई तो जिस प्रकार से उपदेश दिया है वैसा बारंबार प्रयत्न करना। कब तक प्रयत्न करना? कब तक प्रयत्न करना? जब तक जैसी इस देह में, इस पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसा अहम बुद्धि अपनी आत्मा में ना हो जाए। समझ में आया? लेकिन कैसी आत्मा में? जैसा उपदेश दिया है वैसी आत्मा में। तो बोलो, जो दृष्टि का विषय आत्मा है, जो अनुभव के काल में अनुभूति में आने वाला आत्मा है, उसको नक्की करने के लिए सारी मेहनत कौन करेगा? कौन करेगा वो मेहनत जिसके लिए यहां पर हम अभी पढ़कर आए हैं कि संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त के बिना भी त्रयंच गति में सम्यक दर्शन हो जाता है। यहां तुम अभ्यास करते हो, फल भोगते हो कब? आगे त्रयंच गति में मेहनत हो रही थी यहां, और फल कहां भोगा? मूलाचार में गाथा आती है, विणेण सुदमदीदम जदवि पमादेण होदि विस्तरिदम तमुट्ठदि पर भवे केवल नाणम च आवहदि। विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास यदि तुम प्रमाद से भूल भी जाओ तब भी संस्कार के बल पर तमुट्ठदि पर भवे, पर भाव में जो संस्कार थे ना यहाँ के अभ्यास के, तो क्या होगा? वो अगले भाव में जाके केवल ज्ञान को बुला लाएगा। कौन बुला लाएगा केवल ज्ञान को? आगम ज्ञान, अभ्यास की सामर्थ्य, अभ्यास की ताकत, निर्णय करने। अरे आपको जैन शासन का साइंटिफिक टेम्परामेंट तब पता चलेगा, नहीं तो क्या करोगे? मैं ये बात बोल रहा हूं। हमारे देखो, दुनिया के सारे धर्म भरोसे पे चलते हैं, लेकिन जैन दर्शन निर्णय पे चलता है। आप दिया लेके ढूंढ लेना पूरी दुनिया में, आप हर जगह एक पॉइंट पर जाकर मालूम क्या बोलेंगे? नहीं, भगवान के बारे में, इसके बारे में कोई सवाल मत करो, वो कायनात का अंतिम नियंता है ना। ही इज अ सुपरवाइज ओमनी क्या पोशेंट, क्या बोलते हैं उसे, है ना, ओमनी पोटेंट है ऐसा। वो सर्वशक्तिमान है, वो ऑल वाइज है। उसके ऊपर आप कुछ प्रश्न मत करो। जब समय नहीं था तब भी वो था, जब स्पेस नहीं था तब भी वो था, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करो। अब हमारे वैज्ञानिक सवाल कर लेते हैं कि समय नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई स्थान नहीं था, ये कैसे हो सकता है? तो फिर कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सामने वाला उलझ जाता है, तब वो क्या बोलते हैं? नहीं, इससे ज्यादा सवाल मत करो, तुम अपनी अल्प बुद्धि से सवाल करने के अधिकारी नहीं हो। तो उससे बोलो कि भैया उसी भगवान ने हमें सवाल करने की ताकत दी है। उसकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं होता ना, तो वही भगवान ने तो दी है हमको सवाल करने की ताकत, और तुम बोल रहे हो सवाल नहीं करो। लेकिन सब धर्म क्या कहेंगे? सारे दर्शन धर्म क्या कहेंगे? नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्या करो? भरोसा करो, भरोसा करो। जैन शासन कहेगा बिना निर्णय के भरोसा अभक्ष्य है। बिना निर्णय के जिस भरोसे पे आप पहुंचोगे वो मनगढ़ंत है। और एक आत्मार्थी को जितनी मजबूती से गणंत का त्याग करना चाहिए, उतनी मजबूती से मनगढ़ंत का भी त्याग करना चाहिए। समझ में आया? हम गणंत तो छोड़ देते हैं, लेकिन मनगढ़ंत को रखे रहते हैं, असत कल्पनाओं को रखे रहते हैं कि नहीं। 20, 21 और 22 नंबर की गाथा समय सार कि सचित अचित और मिश्र भूतकाल में मेरे थे, वर्तमान में मेरे हैं, भविष्य में मेरे होंगे। ऐसे भूत वर्तमान भविष्यत, इन चीजों को मैं क्या मानता हूं? अरे ये कभी मेरे थे या मेरे हो सकते हैं। कहते हैं ये सारी असत कल्पनाएं तेरे अज्ञान की परिचायक हैं, क्योंकि तेरा सच्चे निर्णय के बगैर जितना भी श्रद्धान है वो मनगढ़ंत को जन्म दे रहा है, असत कल्पनाओं को जन्म दे रहा है। और ऐसी सर्व असत कल्पनाओं के लिए जैन शासन में कोई अवकाश नहीं है। बोलो, इस अनिर्णयात्मक स्थिति को और इस अनिर्णयात्मक स्थिति से जन्मी हुई अश्रद्धा को कौन दूर कर सकता है? अन्वेषण का काल, जुक्तिमज्ञेण, युक्ति का मार्ग अपनाकर। इसलिए शादवाद, नए, ये सारी पद्धतियां सिर्फ जिन शासन में ही हैं। आप दिया लेकर चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा। निर्णय करने के लिए आपको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन एक जैन दर्शन में भगवान को एग्जाम देना पड़ता है। आप्त की मीमांसा होती है, आप्त की परीक्षा होती है। लिखा कि नहीं?
और हमारे समंत भद्राचार्य से बैठ जाते हैं ऐसे एकदम, और भगवान के सामने बैठे हैं। अब देखो वो हमको थोड़ा सा उसकी कल्पना करना पड़ेगा, वो ऐसे बोल रहे हैं, देखो सुनो भगवान, तुम इसलिए भगवान नहीं हो कि ये तुम्हारे भामंडल आमंडल हैं, वो इसी शैली में बोल रहे हैं कुछ, है ना। सुनो भगवान, ये देव वेव तुम्हारे सामने चमर ढोल रहे हैं ना, मैं समंत भद्र इसलिए तुम्हारी पूजा करने वाला नहीं हूं, नहीं तो और सब जगह जाओगे तो फिर वो क्या कहेंगे, फलाना भगवान ऐसा है, वो इस पर विराजता है, वो ऐसा विराजता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। हमारे समंत भद्राचार्य तो कहते हैं नहीं, तुम नहीं हो भगवान हमारे लिए, इसके लिए ऐसी आप्त मीमांसा में इस शैली में वो बात कर रहे हैं, ऐसे उनकी परीक्षा कर रहे हैं आगे जाकर आप्त परीक्षा में लिख के, नहीं तुम नहीं हो, तुम भैया होगे, तुम्हारे ये देवता पूजन करते होंगे, तुम थोड़े से तुम्हारा सिंहासन ऊंचा है, तो कहते हैं ऐसा तो मायावी भी कर लेता है। और चमत्कार से समंत भद्र को प्रभावित करने की कोशिश मत करना। समंत भद्राचार्य यदि किसी चीज से प्रभावित होते हैं तो जो तुमने मार्ग दिया है, जो तुमने स्यादवाद विद्या दी है, जो तुमने पुण्य पाप का स्वरूप बताया है, जो तुमने नित्यात्मक व्यवस्था बताई है, मैं भगवान आपके उस प्ररूपण का मुरीद हूं, और वो प्ररूपण बिना सर्वज्ञता के नहीं निकल सकता, और ऐसे सर्वज्ञता में ऐसा सत्य प्ररूपण बिना वीतरागता के नहीं आ सकता। आपके ये गुण वो मुझे आपका मुरीद बनाते हैं। आप जमीन पे रहो चाहे आसमान में रहो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बोलो, भगवान की परीक्षा, भगवान की मीमांसा करोगे ना तो दोजख में चले जाओगे, दूसरी जगह दोजख जानते हो गो टू हेल है, और क्या, और वहीं चले जाओगे। सवाल मत खड़े कर लेना भगवान के ऊपर, लेकिन यहां पर भगवान के ऊपर भी सवाल खड़े करे आचार्यों ने। क्यों? क्योंकि निर्णय की विशुद्धि पर हमने सर्वाधिक ध्यान दिया है। इसलिए श्रद्धा का विषय भी कैसा मिलना चाहिए, ये सारा काम कौन कर रहा है, सारा एफर्ट कौन लगा रहा है, ज्ञान। ऐसा अन्वेषण का काल है, कहते हैं। और जब वो अन्वेषण का काल पूरा हो गया और कौन सा समय आ गया, अनुभूति का, अनुभव का काल आ गया। तो देखो क्या बोलते हैं, लो आरायण समये, आरायण मतलब आराधना, अनुभव, आराधना और अनुभव के काल में अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें न्याय चाहिए, ना प्रमाण चाहिए, ना निक्षेप चाहिए। क्या चाहिए? अब तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो गया है। पच्चखो अनुभवो जम्मा, जहां अनुभव ही प्रत्यक्ष हो गया है वहां अब हमें इन सब की क्या जरूरत है। आपने अपना मकान बनवा रहे थे जब, अभी कल शिलान्यास होगा, है ना, डॉक्टर संजीव जी गोधा निलय का, तो यहां पर कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और कम से कम 200-300 कर्मचारी आएंगे सब तरह के। और मालूम है, मैं अभी से बता रहा हूं, कुछ चीजें मैं भी आपको बता देता हूं भविष्य दृष्टा होने के नाते। जब वो यहां आएंगे ना तो यहीं पर अपना तंबू गाड़ लेंगे, वो यहीं पे खाना बनाएंगे और यहीं पे पोटी वोटी करने भी जाएंगे जाएंगे कि नहीं? यहीं होगा भी, देखना ये सब चलने वाला है अगले 2 साल तक। अच्छा ये बताओ, और फिर जैसे जैसे ऊपर की तरफ आपका वो संजीव कुमार जी गोधा का निलय, वो आवास स्थल, वो ऊपर जाएगा, वो भी ऊपर चले जाएंगे धीरे धीरे। पहली मंजिल बन गई तो दूसरी मंजिल पे तंबू गाड़ लेंगे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, फिर 5वीं पे। लेकिन फिर जैसे ही जैसे फिनिशिंग होती चली जाएगी तो क्या होंगे, फिर नीचे उतरते चले जाएंगे। और बोलो, जिनने ये सारी मेहनत की ना, 200-250-300 लोगों ने मिलके, इसे बनने का अंतिम स्वरूप कब माना जाएगा? जब उन 300 आदमी से एक भी आदमी उस दरवाजे के अंदर दिखाई ना दे, तभी माना जाएगा कि नहीं। यदि उनमें से 2-4 अभी भी तंबू गाड़कर ऊपर बैठे हैं तब तक वो नहीं बनी, लेकिन जब वाकई बन गई है तो अब वो दिखना नहीं चाहिए। ऐसे ही जो नए प्रमाण अपनी रस्सा कस्सी करके हमें आत्मा तक ले जाते हैं, वो आत्मा मिल जाए ना तो दिखना नहीं चाहिए वो। इसे बोलते हैं आराधना का समय। यदि वो अब भी दिख रहे हैं, मतलब अनुभव का समय शुरू नहीं हुआ है, अभी आराधना का समय नहीं आया है, तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हुई है। प्रत्यक्ष अनुभूति की क्या कहें, उसका जो असली नजीर, असली उदाहरण आपको तब मिलेगा जब वो दिखाई ना देंगे। अब आप मुझे ये बताओ, जिस अनुभव के काल में वो सारे प्रमाण नए आपको नहीं दिखाई दे रहे, उनका नहीं दिखाई देना क्या ये आपकी खुदगर्जी है?
आप कितने खुदगर्ज हो, जिन प्रमाण और नए ने आपको यहां तक पहुंचाया और अब अनुभव होने के बाद आप उन्हें याद नहीं कर रहे, कैसे खुदगर्ज लोग हो। जिस पिता ने अपनी पुत्री को इतना बढ़िया पति दिलवाया, अब वो पति के मिल जाने के बाद अपने पापा को याद नहीं कर रही। अरे अपने पिता के द्वारा चयनित पुरुष के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखाकर संपूर्ण सुखी रहना, यही अपने पिता के प्रति कृतज्ञता है। ऐसे ही वो सब बना गए ना, तो अब वो बनाने के बाद हम रहने लगे वहां पर, इसी के लिए तो वो थे। यदि हम रहने योग्य यहां पर नहीं होते, अभी भी खटर पटर कर रहे होते, तो उनकी उपयोगिता ही साबित नहीं हो पाती। उनकी उपयोगिता सिद्ध तब होगी जब हमारे वो रहने के योग्य जगह हो गई। और अब हमें कोई उनकी याद भी नहीं आ रही। हमने तो एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आपसे ये काम हो जाए, आप इसे करके बाहर निकल जाना और हम यहां पर मस्त रहने लगेंगे। ऐसे ही हमारा नए और प्रमाणसिक एग्रीमेंट था। हमारा इस ज्ञान की रस्साकसी, इस निर्णयात्मक ज्ञान से एग्रीमेंट था कि जहां हमें वो श्रद्धा का विषय, हमें अपनी निर्विकल्पानुभूति तक ले जाने वाला वो तत्व मिल जाए, तो इन विकल्पों के साथ हमारा एग्रीमेंट था कि अब तुम दिखाई भी मत देना, और यदि वो दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें अभी अनुभूति हुई नहीं है। ऐसा होता है अन्वेषण का काल। उस अन्वेषण के काल, जब तक वो अन्वेषण का काल है, उस अन्वेषण काल के अलग अलग समयों पर उसकी अलग अलग भूमिका में वो प्रयोजनवान होता है। इसे आचार्य कुंद कुंद कहते हैं तदात्वे प्रयोजनवान, अपने समय में जाना हुआ प्रयोजनवान। अब अन्वेषण के काल की कई श्रेणियां हो सकती हैं, कई श्रेणियां। हर यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति के अन्वेषण काल अलग अलग हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है। जिस जगह पर आप हो उस जगह पर आप नहीं हो सकते, जहां आप हो वहां मैं नहीं हो सकता। तो हम सबके अन्वेषण का काल अलग है ना। अब कॉमनली हम ये बोल सकते हैं हम सब अन्वेषण के काल में हैं, लेकिन फिर भी हम सबकी अन्वेषण काल की श्रेणियां अलग अलग हैं। और जिस समय की जो श्रेणी है उस समय की वो भूमिका है, और उस भूमिका में जो जानने में आता हुआ है वो प्रयोजनवान है। इसे बोलते हैं तदात्वे प्रयोजनवान, उस समय जाना हुआ प्रयोजनवान। लेकिन हम सब लोग इस अन्वेषण के काल से अल्टीमेटली कहां पहुंचना चाहते हैं, अनुभव के काल तक। और उस अनुभव के काल में जानने में आने वाला कौन है, वो सदाकाल प्रयोजनवान है। जो सदाकाल प्रयोजनवान होता है वो होता है निश्चय का विषय, और जो तदात्वे प्रयोजनवान होता है वो व्यवहार का विषय। समझ में आया। हम व्यवहार की भूमिकाओं में रहते हुए भी हर ज्ञानी का अंतिम आश्रय, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, वो निश्चय का तत्व। यही तो बात कहते हैं ना, क्या कहते हैं, व्यवहारो भूदत्थो देसी दो शुद्धणो भूदत्थ मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। सम्यक दर्शन का साफ साफ आपको क्या लिख के दे दिया, चेक बना के दे दिया, ये लो सम्यक दर्शन। आचार्य कुंद कुंद के पास गए, आचार्य सम्यक दर्शन कैसे, 11वीं गाथा को जैन दर्शन का प्राण कहते हैं ना, समय सार के, तो ये चेक सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। कुंद कुंदाचार्य को कुछ मानते हो कि नहीं, वो सम्यक दृष्टि होता है। कौन सम्यक दृष्टि होता है, भूदत्थ मत्स्य दो खलु, जो भूतार्थ के विषय का आश्रय करता है, जो सदा काल जानने में आने वाला प्रयोजनवान है। तो कहते हैं इस व्यवहार का क्या करें। हाँ, व्यवहार अपनी भूमिका में जानने में आता हुआ प्रयोजनवान हो सकता है, लेकिन वो सदा काल जानने में आता हुआ प्रयोजनवान नहीं है, क्योंकि वो व्यवहारो अभूतत्व, वो किसी संयोग को बता रहा है, वो किसी क्या कहें, वो किसी साधना की अपूर्णता को दर्शा रहा है, इसलिए वो प्रयोजनवान नहीं है। लेकिन कमाल की बात है, इन दोनों की आपस में मैत्री है, आपस में विरोध नहीं है। समझ में आया। ये नए के विकल्प, श्रुत ज्ञान के विकल्प, ये कोई बाधक नहीं है निर्विकल्पानुभूति के, बल्कि ये निर्विकल्पानुभूति तक ले जाने के साधन हैं। और साधन और साध्य में विरोध होगा तो बोलो साधन साध्य तक लेकर कैसे जाएंगे, उनमें अविरोध तो होना चाहिए ना। तो यही इनका अविरोधीपना है। इसीलिए इस बड़े नए चक्र में, इसका दूसरा नाम है बड़ा नए चक्र, और इसका और नाम क्या है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र। किसने लिखा है, माइल्य धवल ने। उसकी एक गाथा को यहां रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कोट किया। बाकी तो पूरी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अनुभव की एकदम सचित्र झांकी लगाई है,
समझ में, जैसे अपने 10 लक्षण के बाद झांकी लगती है ना, ऐसी आत्मानुभव की झांकी है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। और उस झांकी में पूरा का पूरा चित्र खींचा है कि वहां पे सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं कि यह अनुभव परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है, यदि परोक्ष है तो कौन सा परोक्ष है, प्रत्यक्ष है तो कौन सा प्रत्यक्ष है। और वहां उन्हें ये बात लिखना पड़ी। और इसके बाद देखो एक लाइन लिखी है, पढ़ना जरा नीचे, रत्न को खरीदने वाला उदाहरण पढ़ो। रत्न को खरीदने में अनेक विकल्प होते हैं। बस ऐसा है। तो ये अन्वेषण का काल था जब तक विकल्प है, और जब वो निर्विकल्प में आ गए तो चला गया, अनुभव का काल मात्र रह गया। लेकिन ये अनुभव के काल तक लाने में ज्ञान ने मेहनत की कि नहीं, ज्ञान ने पुरुषार्थ किया कि नहीं, ऐसा है ये निर्णय, ऐसे है इस ज्ञान का महात्म्य। ऐसा बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, है ना। और कितनी कितनी महिमा गाई है, तोरी सकल जग दंद फंद, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरामृत। कितनी 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 ज्ञान की महिमा की है। क्यों की है? क्योंकि यही वो ज्ञान एक जिम्मेदार पिता की भूमिका में एक अबोध भोली भाली सी श्रद्धा को उसका सदा सुखी बनाए रखने वाला वर प्रदान कर देती है। और ऐसा वो वर है ये त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा, जो कि अनुभव काल में उन सारे विकल्पों का स्वतः ही अभाव कर देती है। हेलो। नए चक्र की ये गाथा विद्वानों के व्याख्यान में उद्धरण के रूप में तो बहुत बार आती है, लेकिन इस गाथा पर भी व्याख्यान किया जा सकता है। ये शायद किसी विद्वान ने पहली बार ही इस गाथा को पूरे व्याख्यान का विषय बनाया होगा। बड़ी सुंदर और अद्भुत चर्चा अभी हम सभी ने पंडित अंकुर जी शास्त्री के माध्यम से सुनी। दादा ने पूरे विषय के संदर्भ में एक लेख लिखा है, सुख क्या है, और अंतिम में एक पंक्ति लिखते हैं, आत्मानुभूति अपनी प्रारंभिक भूमिका तत्व विचार का भी अभाव कर उदय को प्राप्त होती है। तत्वान्वेषण काल में ये सारे के सारे विकल्प साधक हैं, लेकिन आत्मानुभूति होने पर सारे के सारे विकल्प कहाँ चले जाते हैं, इसका कोई खोज खबर लेने की भी ज्ञानी को फुर्सत नहीं होती। बड़ी सुंदर चर्चा अभी हम सभी ने भाई साहब से सुनी। मैं आग्रह और निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर वीर सागर जी से, वह हमारे बीच पधारे और हम सभी को माँ जिनवाणी के माध्यम से लाभान्वित करें। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब, कोई जाना है क्या? हम 2 मिनट का 5 मिनट का विराम लेंगे। भाई साहब से आग्रह है कि विराजें, और जब तक एक सुंदर भजन यहाँ से प्रस्तुत करने के लिए आदर्श कहाँ है? आ जाओ।